শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদের আজকে আমরা 3 নম্বর শ্লোক থেকে কন্টিনিউ করব। 3 নম্বর শ্লোক। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभव यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभव यात्मन्तर्यामी पुरुषो इत्यस्य सर्वस्य विभवा। षडैश्वर्य पूर्णो य इह भगवान् स स्वयं आयम्। सर्वेश्वर पूर्णो य भगवान् न चैतन्यत् कृष्ण जगति परतत्त्वं परम् इह। উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা তার মানে এই श्री कृष्ण चैतन्येर अंग कांति। क्लियर है ना? जो भगवान का ब्रह्म रूप में माने ब्रह्म ज्योति रूप में जो है वो क्या है? भगवान का शरीर से जो अंग कांति है वही तो ब्रह्म ज्योति है ना। शुभंकरी माता जी समझ में आ रहा है? करेक्ट। যোগ শাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন তিনি তারই अंश वैभव। ठीक है, योगी लोग जो परमात्मा का ध्यान करते हो तो भगवान का अंश है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तत्व विचारे जाके सर ऐश्वर्यपूर्ण भगवान बला है तिनिও स्वयं এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই অভিন্ন রূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই। হিন্দি। पढ़ो प्रभु। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। क्लियर है सबको? अगला 4 नंबर। अनार्पिता चरिम चिरत नहीं हो रहा है। अनार्पिता चरिम चिरात करुणायावतीर्न कलौ। अनर्पिता चरिचिरात् करुणायावतीर्न कलौ। समर्पयितुम् उन्नतवज्जल रसां स्वभक्ति श्रियम्। समर्पयितुमुज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपूरता सुंदर दुति कदम्ब संदीपित
हरिपूरत सुन्दरज्योति कदम्बसंस्थिता सदा हृदये कान्दरे स्फुरतु वासचीनन्दना। तथा हृदय कंदरे सचीनन्दन नंदन। পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি এবং উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তি সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, मैंने आगे जो अर्पित नहीं हुआ वो क्या है? कृष्ण प्रेम। कोई भी भगवान का अवतार या भगवान कभी भी आकर कृष्ण प्रेम नहीं दिया। যিনি স্বর্ণ থেকে সুন্দর দ্যুতি সমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রী হরি সর্বদা তোমার হৃদয়ে কন্দরে স্ফুরিত হন। हिंदी। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड, साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। पंखा भी चल रहा है शायद। यस अद्भुत चरण तो श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তি সম্পদ দান করার জন্য। अगला श्लोक 5 नंबर। अद्भुत चरण प्रभु, is the tune fine or do you have a better tune? Yes, Prabhu. Yes, a tune. Okay. The shloka tune. Do you have a better tune or is this fine? This is fine, Prabhu जी. But ये इसका ट्यून एक्चुअली लेकिन अलग है थोड़ा। ये पहले वाले जो श्लोक था वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें ट्यून बैठाना। अलग अलग तरीके से लोग राग में गाते हैं उस ट्यून को। अनर्पित चिरम चिराद करुणया अवतीर्णः कलौ। फिर उसका तो आपने अनर्पित चिरद, वो तो राधेश्याम प्रभु ये वाला ट्यून जो मैंने किया वही करता है। राधेश्याम प्रभु ये वाला ट्यून लेते हैं। हाँ। और फिर ये वाले श्लोक तो नॉर्मल है प्रभु जी, जो जैसे हम लोग भागवत के श्लोक करते हैं ना वो श्लोक से मैच करते हैं। 5 नंबर बोल रहे हैं आप? 5 नंबर का 5 नंबर का। फिर उसके बाद राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात्। ये ट्यून। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मा नावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। यस ओके। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात्। बोलिए। राधा कृष्ण एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ एकान्तमपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यम् आप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। एक्चुअली इस बार ये सब श्लोक का अनुवाद समझना थोड़ा इजी हो जा रहा है। पहली बार आई रिमेम्बर, बट नाउ बिकॉज वी हैव कवर्ड सो मेनी बुक्स एंड परपोर्ट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद अनुवाद,
শ্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপা, সুতরাং শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের লাদিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তারা অনাদিকাল থেকে গোলকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্র যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। হিন্দি। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। अगला श्लोक 6 नंबर। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानुयैव स्वाध्यो हेनद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भवद्य समाजनि सचिगर्भ सिंधो हरिंदु अनुवाद। শ্রী রাধার প্রেমের মহিমা কি রকম? ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্য বা কি রকম, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখী বা কি রকম। এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপ চন্দ্র শ্রী শচীগর্ভে সিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। হিন্দি। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ओके, सो पंकज प्रभु, कितना कारण है इस श्लोक के अनुसार? एनीबडी? भाग्यराधा माता जी, गायत्री राधिका माता जी, कितना कारण बताया जा रहा है इस श्लोक के अनुसार? क्यों भगवान अवतरण हुए राधा रानी और कृष्ण के? नेटवर्क ठीक नहीं है माता जी। महिमा गुण नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। कितना कारण दिखाया गया है? प्रभु जी तीन कारण। ओके, पर देख लेते हैं पहला सेंटेंस, बंगाली में देखते हैं। श्री राधार प्रेमेर महिमा की रकम। एक, ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্য বা কি রকম। 2, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখী বা কি রকম। 3, এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপ চন্দ্র শচী গর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। 3 reasons.
फिर से শ্রী রাধার প্রেমের মহিমা কি রকম? নাম্বার 1, এই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করছেন সেই মাধুর্যই বা কি রকম? 2 এবং 3, আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করছেন সেই সুখী বা কি রকম? अगला श्लोक 7 नंबर, संकर्षणाकारणतो यसाई संकर्षणाकारणतो यशाई गर्भोदसाई च पयोदिसाई गर्भोदशाई शेषश्च यस्यां सकला सनित्य रामा शरणं ममस्तु। प्रभु मैंने हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा ना पिछले वाला? अनुवाद पढ़े थे प्रभु जी। पढ़े थे। अनुवाद पढ़े थे, वो अनुवाद आप जैसे बंगाली में बताए वो हिंदी में समझ में आया क्या लोगों को? हाँ हाँ, एक बार कर लीजिए हिंदी में। मुझे समझ में आ गया था। क्या है माता 3 कारण? हरे कृष्णा, प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनके और ओके, तो वो एक बार हिंदी में एक बार 1 2 3 करके कर दीजिए। यस, पहला कारण था श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा। दूसरा, श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से जो भगवान के गुण है उससे उसको जो आस्वादन करती हैं एवं उनके प्रेम की मधुरता, उस प्रेम की मधुरता को जानने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ओके, तो यहाँ सेकंड दिया है प्रेम के प्रेम, महिमा और आस्वादन, 3 चीज ना, 3 कारण। सो प्रेम का महिमा कैसा है, माधुर्य कैसा है, और माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी कैसे अनुभव करती है? यस, सुख फीलिंग। जे सुख अनुभव करें সেই সুখী বা কি রকম। वेरी नाइस। ओके, अनुवाद सर साप्ता। हाँ माता जी। प्रभु जी, प्रेम की महिमा मतलब इसका क्या हो समझेंगे? श्री राधार प्रेमेर महिमा की रकम? माने इफेक्ट्स। देखते हैं आगे कुछ इसका वर्णन आता है या नहीं। ठीक है, বঙ্কিপুর প্রচন্ড আওয়াজ আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। हाँ प्रभु। Actually, by going at the ISKCON Mandir in the train, ट्रेने ISKCON যাচ্ছি प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रेम की महानता, प्रेम कितना महान है उसके विषय में राधा रानी का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी महानता मतलब गुणों को, महिमा, महानता, ग्लोरिफिकेशन। ओके, ग्लोरिफिकेशन। 7 नंबर श्लोक का अनुवाद, संकर्षण कारण दक्षाई विष्णु, गर्भ दक्षाई विष्णु, क्षीर दक्षाई विष्णु ও অনন্ত দেব, যার অংশ ও কলা সেই শ্রী नित्यानंद नामक बलराम अमर आश्रय हन। ठीक है, तो देखिए 1 से 6 महाप्रभु, 7 से 11 नित्यानंद प्रभु। हाँ हम लोग गलत बोला था ना, 105 बोला था, 107 बोला दिया था शायद, ना 106 बोला था। 1 से 7 बोले थे प्रभु जी। 8 से 11 बोलेছিলেন নিত্যানন্দ को। हाँ तो गलत हो गया, तो हाँ 7 से 11 तो ठीक ही है, नित्यानंद प्रभु 7 से 11 है। ठीक है, 1 से 6 महाप्रभु है, तो ये 7 से नित्यानंद प्रभु का बारे में बोला जा रहा है। সেই नित्यानंद, श्री नित्यानंद नामक बलराम अमर आश्रय। ओके, हिंदी प्रभु जी। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला हैं। ठीक है, कला माने अंशेर अंश के कला बोला है।
तो हम लोग को मालूम है बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, फिर दूसरा चतुर्व्यूह, फिर पुरुष अवतार, कारणोदक्षा, गर्भोदक्षा, क्षीरोदक्षा, ठीक है। तो ये सब नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है, बलराम जी का ही विस्तार है। अगला श्लोक 8 नंबर, टाइम है। मायातीते वापि वैकुंठलोके मयातीते वापि वैकुंठलोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशो यत् भति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रमां प्रपद्ये। अनुवाद, मायातीत, म्यूट कर दीजिए, सर्वव्यापक বৈকুণ্ঠ লোকে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ভুজের মধ্যে, माने पहला चतुर्व्यूह जो जिन्हीं संकर्षण रूपे विराजमान, ये चारों में से जो पहला चतुर्व्यूह में जो पहला संकर्षण है, সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ বলরামের শ্রী চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি। हिंदी, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। हाँ सत्यभामा माता जी, मध्य क्यों बोला? जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण। हाँ क्योंकि पहला चतुर्व्यूह के मध्य माने पहला चतुर्व्यूह में 4 जन है ना, तो उनमें से जो संकर्षण है वही नित्यानंद रूप, नित्यानंद प्रभु है, यही बोला जा रहा है। मेरे पास एक ये चार्ट था, अच्छा छोड़िए, ढूंढना पड़ेगा, वो चतुर्व्यूह वाला चार्ट था। एनीवे सबको तो मोटा मोटी मालूम हो गया, ठीक है। अगला श्लोक 9 नंबर, मैं सबसे निवेदन करूंगा, हम लोग चाहते हैं कि सब एक साथ चले, सब एक ही अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़े। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शर्माइएगा मत, प्लीज पूछिए। अगला श्लोक लास्ट आज का 10 नंबर, 9 नंबर है प्रभु, 9 नंबर सॉरी, यस हिरण्मय गौरंग प्रभु। और ये जो चतुर्व्यूह हम लोग बोलते हैं, तो पहला चतुर्व्यूह और सेकंड चतुर्व्यूह, उसका मतलब क्या समझते हैं? चतुर्व्यूह मतलब यही समझते हैं कि पहला एक्सपेंशन 4 जन, ऐसा नहीं कि कोई चक्रव्यूह है, ऐसा नहीं है। जस्ट फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल माने ऐसा नहीं कि कोई स्थान या कुछ एंगल को जैसे बोला जा रहा है, ये बस पहला इनका 4 है, इसीलिए पहला क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया जाता है सो दैट दूसरे से अलग समझा जाए, इन ऑर्डर टू डिफरेंट, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड सेकंड क्वाड यूज किया गया वर्ड टर्म्स। ये कोई जगह का माने वो 4 तरफ है, ऐसे कुछ है? नो 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 नो, वही तो मैं बोला है, इट इज यूज्ड। हाँ सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी जो चतुर्व्यूह होते हैं वो 2 होते हैं कि 3 होते हैं? चतुर्व्यूह माने क्या? चारों ओर से बलराम जी से पहले, जैसे बलराम जी से प्रभु, जैसे बलराम जी से पहले एक चतुर्व्यूह निकला, फिर संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह निकला, हाँ उसके बाद फिर महाविष्णु। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि चतुर्व्यूह कितने निकलते हैं? जैसे 2 चतुर्व्यूह कि 3? 2 ही तो है। ये चतुर्व्यूह नाम दिया गया है, इससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कुछ एक स्थान है, उस स्थान के अंदर में 4 जन बैठा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं वो 4 हैं बोल के चतुर्व्यूह। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, या अभुमन्यु का चक्रव्यूह, ऐसे कुछ
जैसे गोल घिरा हुआ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्वाड माने फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, जस्ट बोलने के लिए। शायद ये चतुर्व्यूह वर्ड यूज भी नहीं करता अगर सेकंड क्वाड नहीं होता, सो दैट सेकंड क्वाड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड, इसीलिए शायद ये चतुर्व्यूह वर्ड यूज किया गया है। अदरवाइज नथिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन और प्लेस और ज्योग्राफी, नथिंग। तो पहला चार्जन, फिर वो पहला चार्जन में से जो संकर्षण है उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आता है। यस तो प्रभु ये खाली माने चतुर्व्यूह का कोई काम डिफरेंट है, चार्ज है उनका कोई फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं, आने से देखेंगे। यस ये वेदगामिनी राधा रानी माता जी बोलिए। प्रभु जी ये जो चतुर्भुज है ना, चतुर्व्यूह है, उसका चार्ट दे दीजिए ना ग्रुप में। हाँ देखना पड़ेगा, हम आज कल ही देख रहा था, एक अच्छा चार्ट मिला था, देखना पड़ेगा। यस अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे ये क्लियरली बताया जा रहा है कि चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह जो संकर्षण है, जिसमें अनिरुद्ध प्रद्युम्न, अनुवाद में ही क्लियर कर दिया है, इसको समझना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, उसमें से जो संकर्षण है उनको नित्यानंद प्रभु यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। वो स्वयं नित्यानंद प्रभु ही हैं स्वरूप। और नित्यानंद प्रभु वहां पे अलग से एक पर्सनैलिटी नहीं है कि वो उन्होंने विस्तार किया। संकर्षण हिमसेल्फ इज नित्यानंद प्रभु, वो संकर्षण ही नित्यानंद प्रभु हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वही संकर्षण, वही नित्यानंद प्रभु की स्तुति मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये विष्णु जितने हैं दूसरे शंकर चक्रव्यूह से आए हैं, तो ये किन से है? फिर से बोलिए प्रभु जी। तीन जो विष्णु है कारण, तीन पुरुष अवतार। हाँ, तो ये संकर्षण से आए हैं। दूसरा चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण आता है, नारायण से ये पुरुष अवतार आता है। अच्छा। वो आगे देखते हैं और क्लियर आएगा। Whatever I remember I'm telling you। और एक चार्ट में थोड़ा अलग दिया हुआ है, चार्ट भी हम देख रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज अंतिम एक श्लोक कर लेते हैं, 9 नंबर। ओके, हाँ चंदा माता जी। प्रभु जी, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु और संकर्षण ये लोग हैं ना, तीनों लोग एक ही हैं। यस मानती शो माता जी, अब वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हाँ बोलिए प्रभु। बलराम जी से ही नित्यानंद प्रभु और संकर्षण दो एक ही लोग हैं ना, एक ही लोग अभी मत बोलिए। अगर बलराम जी, नित्यानंद, संकर्षण, हाँ सब एक ही लोग हैं, लेकिन फिर भी विस्तार हुआ है प्रभु। हाँ तो विस्तार तो हुआ है, ठीक है, सब एक ही है, लेकिन सबका फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा अलग है। अभी जैसे बोले कृष्ण राम सब एक ही है, हाँ एक ही है, थोड़ा फंक्शन भी अलग है। हाँ अभी नित्यानंद प्रभु और सोचिए आपका अनंत देव, दोनों एक है? हाँ एक है, दोनों का तो काम भी थोड़ा अलग है, रोल भी अलग है। सत्यभामा माता जी। प्रभु जैसे चारों को बोले ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसमें से संकर्षण मेन मतलब विस्तार है, तो और बाकी को क्या बोलेंगे? बाकी लोग को क्या बोलेंगे? जैसे उनको मतलब उनसे क्या मतलब, वासुदेव और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध? कुछ नहीं, ठीक है। ओके, 9 नंबर श्लोक। माया भर्ता जंड संघश्रयंग क्षेते साक्षात्कारणां बोधि मध्ये यस्यैकां स श्री पुमानादिदेवस् तां श्री नित्यानन्दरमां प्रपद्ये।
तम श्री ओके, 9 नंबर का अनुवाद। ब्रह्मांड समूहेर आश्रय रूप, म्यूट कर दीजिए प्लीज गायत्री माता जी। ब्रह्मांड समूहेर आश्रय रूप एवं माया शक्तिर अधीश्वर कारण समुद्रे शायित आदि पुरुष कारणदक्षायी विष्णु जार एक अंश সেই শ্রী নিত্যানন্দ রূপী বলরামের শ্রী চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি। हिंदी। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश स्वरूप कारणोदक शाही विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। अच्छा, माया के पति, माया शक्तिर अधीश्वर। It could be because he glances over Prakriti and she gets impregnated. तो इसलिए माया शक्ति अधीश्वर या माया के पति बोला गया ना हिंदी में। तो ये महातत्व जो होता है, ये भगवान उसको दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और फिर जड़ जगत में ये सब आ जाता है 24 तत्व। क्लियर हो गया? कारणदक्षाय विष्णु, तो ये सबसे पहला पुरुष अवतार। ये भी वही फ्लो से आ रहा है ना, बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह से संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण, नारायण से पुरुष अवतार। पुरुष अवतारों में सबसे पहला कारणदक्षाय विष्णु, इनको महाविष्णु भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ। अभी इनके नाभि से, हाँ बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, माया तो दुर्गा देवी हुई और दुर्गा देवी के तो पति शिव जी हुए ना, तो इस तरह से उनके क्या 2 पति हो गए? दुर्गा देवी भी माया का एक रूप है। प्रकृति भी जैसे है, प्रकृति में इन्होंने ग्लैंस करता है, ही ग्लैंसेस ओवर प्रकृति, ठीक है, एंड शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड। तो और एक रूप है प्रकृति का, वो है दुर्गा देवी। उनका पति का नाम है शिव जी। सुमना गौरांगी माता जी। तो प्रकृति में वो दृष्टिपात करते हैं ना। आप सीक्वेंस में आइए, फट करके हाथ उठाकर बोल मत दीजिएगा प्लीज। यस प्रभु जी, माता जी। ये चतुर्व्यूह से जो नारायण निकले वही तो महाविष्णु है ना, उसी को कारणदक्षाय विष्णु कहते हैं ना। चतुर्व्यूह से नारायण, नारायण से जो पुरुष अवतार निकलते हैं, देखते हैं चार्ट आता है फिर और क्लियर हो जाएगा। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु वो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति को, तभी तो प्रकृति, हाँ, प्रकृति को तभी तो गर्भित होते हैं ना। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, तो वही उन्हीं को ना बोला जाएगा कारणोदक्षाय विष्णु। हाँ, तो वही तो बोला। ओके, नंबर में कुछ क्लियर होगा प्रभु। हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी। बोले 10 नंबर में कुछ क्लियर होगा आगे। 10 नंबर में क्लियर होगा। ओके, देखते हैं 10 नंबर अनुवाद। सॉरी, श्लोक ही नहीं पढ़ा। ओके, 10 11 नित्यानंद वाला नित्यानंद प्रभु का तत्व कर लेते हैं आज 11 तक, वो ठीक रहेगा, बीच में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। 10 नंबर। यश्याम स्वयं स श्रीलगर्भोद साई अब्जम लोक यम्नाभ्यब्जम लोक संघाट नालम लोकाश्नष्टु सूतिकधाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामाम प्रपद्ये। तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अद्भुत है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इसको ब्रह्म संहिता ट्यून में भी कर सकते हैं, वाले ट्यून इस श्लोक को। इसको ब्रह्म संहिता यस्याम सया सगिलगर, नहीं हो रहा है, करिए।
यस्यां सह श्रीलगर्भोदशायी यन्नाभ्यज्यं लोक संघात नालम। ब्रह्म संहिता ट्यून नहीं हुआ प्रभु ये हो गया मुकुंदमाला स्तोत्र ट्यून। ओके अनुवाद क्या कर लीजिए। लोकसृष्टो सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। যার নাভি পদ্মের নাল लोकस्रष्टा ब्रह्मार श्रुति का धाम। अच्छा तो ये महाविष्णु के रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, वी नो दैट, करेक्ट। अभी हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश करता है। अभी वो गर्भदक्षाई विष्णु के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो 9, 10, 11 3 पुरुष अवतार का बारे में दिया हुआ है। 9 वाला में हम लोग ने अभी कारणदक्षाई विष्णु के बारे में श्रवण किया, 10 में अभी गर्भदक्षाई विष्णु के बारे में श्रवण करेंगे। ये सब नित्यानंद तत्व में ही आता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ही ये सब अंश और कला है। যার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সুতিকা ধাম ও লোকসমূহের বিশ্রাম স্থান, সেই গর্ভদক্ষাই বিষ্ণু যার অংশের অংশ, সেই শ্রী নিত্যানন্দ রামকে আমি सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। हिंदी। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदकशाही विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। अच्छा ये नहीं दिया, स्तुतिका धाम नहीं दिया है ना, ब्रह्मार स्तुतिका धाम। हाँ प्रभु जी दिया है ना, ये उनके जन्म का स्थान है ऐसा करके लिखा हुआ है। स्तुतिका धाम तो अम्बिलिकल गॉड हो गया ना, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है, शिल्पी। स्तुतिका स्थान तो जन्म स्थान हो गया ना प्रभु। नाल वाला जो है वो अम्बिलिकल। अच्छा हिंदी एक बार इंग्लिश है किसी के पास? करुणा राधे माता जी प्रभु जी। I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, a partial part of whom is Garbhodakshai Vishnu. From the navel of Garbhodakshai Vishnu sprouts the lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Okay. श्रुति का धाम माने जन्म स्थान। ओके करेक्ट। या सत्यभामा माता जी। तो इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु में नाभि कमल से जैसे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, तो असंख्य लोगों का गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति। हाँ सही बोला आपने, सॉरी बोलिए। तो जैसे असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। हाँ वो जो कमल का नाल है ना, वो उसके अंदर, ठीक है। हाँ करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु इसमें 9th और 10th कहीं पढ़ के इंग्लिश में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ दैट ही इम्प्रेग्नेट्स प्रकृति। नो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसीलिए ये चीज बोला बिकॉज मायापति, जो मायापति वर्ड यूज किया गया था हिंदी ट्रांसलेशन में 9 नंबर श्लोक में। हाँ 9 नंबर में। हाँ हाँ और इंग्लिश में बंगाली में लिखा है माया शक्तिर अधीश्वर। हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखा है 9 नंबर श्लोक में? पूरा पढ़ो। I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, whose partial representation called Karnadakshai Vishnu, lying on the Karna ocean, is the original Purusha, the master of the illusory energy and the shelter of all the universes. एक्चुअली पूरा दरकार नहीं था, वो मास्टर ऑफ द इल्यूशनरी एनर्जी बोलने से हो जाता है, दैट फ्रेज वाज नीडेड। सो मास्टर यानी पति यहाँ बताया गया, तो उसीलिए मैं ये वर्ड बोला कि इम्प्रेग्नेट्स। अच्छा। प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करता है सॉरी। हाँ तो उसीलिए आई सेड दैट थिंग। इट इज नॉट रिटन बट आई इट्स नॉट रिटन। यस हिरण्यगर्भ प्रभु। थैंक यू। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब ये कारणोदकशाही विष्णु
माया पर दृष्टि देते हैं तो माया उस टाइम में कहाँ रहते हैं? वो तो उनका शरीर में थे ना, उनका शरीर से ही तो विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है। तो जो जहाँ से सृष्टि होता है वो चीज तो उनका शरीर का अंदर था, तो दृष्टि किसको की है? ओके, प्रभु जी दृष्टि ही वो है शिव तत्व। शिव तत्व जो है वो भगवान की जो दृष्टि है वो शिव तत्व है प्रभु जी। लेकिन किसका ऊपर दृष्टि? जो प्रकृति का ऊपर दृष्टि दिया, तो हाँ, प्रकृति तो उनका अंदर थे। भगवान की दृष्टि शिव तत्व बन करके प्रकृति पर प्रकृति को स्पर्श करती है, भौतिक ब्रह्मांड को, ओके, महातत्व। ठीक है, वो जब आएगा देखेंगे। ठीक है, अभी तक वो मैंने एक्स्ट्रा बोल के गलती की एक्चुअली, वो आएगा तो देख लेंगे। और यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर ये 3 विष्णु है, यानी कि कारण दक्षाई विष्णु जो है इनमें तीनों में चीफ है, अर्थात श्रेष्ठ है। ये मायापति है, तो इन्होंने कारण अर्थात इम्प्रेग्नेंस जो आप बोले, तो वो इन्होंने कारण बना दिया। फिर इन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु ने जन्म दिया है ब्रह्मा का, और वहां से पालन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। एक सेकंड, प्रकृति को इम्प्रेग्नेट किया महातत्व के लिए। हाँ, okay? महातत्व माने 24 महातत्व, वो 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, याद है वो सब का इम्प्रेग्नेट। ठीक है, ओके, यस, ओके। आज लास्ट वाला श्लोक कर लेते हैं प्लीज, थोड़ा लेट होगा तो कोई माइंड मत कीजिए। आज वो भक्ति शास्त्री है क्या? हाँ, अच्छा, 11 नंबर श्लोक। थोड़ा काउट पिन प्लीज रेडी रखिएगा काइंडली। यास्यां सं स परात्मखिलनाम् ओस्ता विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिसायी शौनी भारतायात कलास्योऽन्तस् तं श्री नित्यानंद रामां प्रपद्ये। অনুবাদ, যার অংশাতি অংশের অংশ হচ্ছেন ক্ষীর সমুদ্র শায়িত क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, तो भगवान नित्यानंद प्रभु का अंश हो गया पहला पुरुष अवतार महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। अंश का अंश हो गया गर्भोदक्षाई विष्णु। अंश का अंश हो गया अभी 11 नंबर श्लोक में क्षीरोदक्षाई विष्णु। সেই ক্ষীরোদক্ষাই বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। ये तो हम लोग को मालूम है, बहुत बार हम लोग ने देखा। ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা এবং পৃথিবী ধারণকারী শেষনাগ হচ্ছেন যার কলা। সেই শ্রী নিত্যানন্দ রূপী বলরামের শ্রী চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি। हिंदी प्रभु जी। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौड़ अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे जिनके क्या अंश बोला आपने? गौण, म्यूट हो गया। गौड़ अंश, वही अंशांश। गौड़ सेकेंडरी पार्ट, इंग्लिश में लिखा है सेकेंडरी पार्ट। ओके, पहला श्लोक के स्टार्टिंग में जो बोला है ना, यस्यांश अंशांश,
हम सके हम सके हम सके। हाँ। तो मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौड़ अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदकशाही विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে হইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন ভরিয়া বলো হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य चरितामृत स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।